आज 18 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य। और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बेहद के वैरागी बनाते। बाबा कहे तुम्हें बलिहार जाना, जीते जी स्वाहा करना है इस रुद्र यज्ञ। और जो जीते जी ऐसे अपने आप को स्वाहा करते हैं, बेहद के वैराग्य वृत्ति जिसके अंदर होती है, वो बहुत श्रेष्ठ स्थिति वाले बन जाते हैं। उसका प्रमाण बाबा ने आज दिया है कि अगर ऐसी आत्मा के सामने कोई बुरे ख्यालात वाली आत्माएं भी सामने आए तो उनके विचारों में भी परिवर्तन हो जाएगा। इतनी पावरफुल स्थिति हो जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आए। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर है, यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस जाना है। यह स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह है बेहद का वैराग। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवान वाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते एक बाप। बाबा कहे सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी है। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। कल भी सारी मुरली बाबा की सच्चे ब्राह्मणों के ऊपर थी। तो बाबा इस पुरानी दुनिया से वैराग भी दिलाते हैं, साथ में कहते हैं हमेशा ये याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको जरूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा दादे से मिलता है। उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। दादे का वर्षा क्या है? सतयुग की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु यह भूल गए। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है। संगम पर ब्रह्मा है तब तो बीके कहलाते हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। एडॉप्शन है।
हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचते ऊंचा है शिव बाबा, ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कितना बाबा पक्का कराते हैं कि शिव बाबा डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे सकते हैं। बिना ब्रह्मा के वो भी कुछ नहीं करते। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वो पानी कोई पतित पावन नहीं। ये नदियां तो सतयुग में भी है, तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी है, सर्व का सदगति दाता एक राम। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो, सदा सुख। ऐसे नहीं वहां तुमको गंगा स्नान करना है, वह कोई यात्रा करनी है। सतयुग में न कोई गंगा स्नान करना है, न यात्रा करनी है। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक। ये पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं, तुमको कितने बाप है। शुरू शुरू में मधु बनाते थे तो बाबा पूछते थे कितने बाप है, तो मूंझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे। बाप समझाते हैं, उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। दुख में हमेशा कहते हो, हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो 2 बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे। शुरू शुरू में
जब कोई नया आता था तो उनसे फॉर्म भरवाते थे, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर होता था, तुम्हें कितने बाप? तो कई लोग मूंझ जाते थे। तो बाबा कहे उन्हें समझाना चाहिए कैसे 2 बाप है, जिसकी महिमा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते हैं। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ न सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो, क्या गाते हो बाबा याद दिलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। बाबा स्मृति दिलाते हैं, क्या वायदा किया था भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे, तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि बीके क्या है। मम्मा बाबा कौन है, ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। ये बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहां ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। यह तुम्हारा गायन है, तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं। बाबा कहे तुम कुमारियों हो, गृहस्थी नहीं। बल बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन, सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है, इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है, शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो, बल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में। परंतु परंतु क्या, परंतु पावन रहना होगा। कमल पुष्प समान अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूं एक माशुक, तुम मुझ माशुक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई है। इस समय क्या हो गए, ठोकर खाते खाते इस समय महा दुखी हो गए। अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। बल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पौत्र खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं।
ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़े, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहे। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं, तुम योग बल में रहते हो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। बाबा कहे, जब तुम्हारी ऐसी पावरफुल स्थिति हो जाएंगी तो तुम्हारे सामने कोई भी बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बाप समझाते हैं कि हथ कार दे दिल यार दे। बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ। फिर तुम सब यह शरीर छोड़ेंगे, बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे, बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है, एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाप कहते हैं, सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है, तुम बच्चे इस समय आशिक हो। तुम्हारा माशुक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। देखो बाबा की भविष्यवाणी कि आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे। क्या समझाएंगे? ये सिर्फ बाप को और वर्षे को याद। लास्ट में जाकर के यही सार रह जाएगा। कोई भी मिलेगा उसको कहेंगे परमात्मा को याद करो, बाप को याद करो और वर्षे को याद। अब चलो घर वापस। यह तो छीछी चोला है, यह है बेहद का गहरा। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं। वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाप कहते ये भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पीढ़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने। 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने। पौड़ियां मतलब स्टेप्स, एक एक जैसे सीढ़ी नीचे उतरते गए। तो 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे, वह अब ब्राह्मण बने। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब
आदि सनातन धर्म के तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, वह रॉन्ग है। बाबा कहे वह जो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ये रॉन्ग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वो मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते। अमर कथा भी यह है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर ले। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं, वहां बीमारी आदि होती नहीं। वहां कोई बीमारी आदि भी होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते। आयु भी बड़ी होती है, वहां पतित पना होता नहीं। अब ये पक्का कर लेना है, क्या पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आए, पावन बनने की युक्तियां भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं, तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ले जाते हैं। दुनिया में जो गुरु है वो साथ थोड़ी ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊं, तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही। बाबा कहे यहाँ तो राजधानी स्थापन हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरी पॉइंट, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वो बलिहार जाना। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। आज का मधुर वरदान है, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती है। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मांगता है। क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले अंदर एक बाहर दूसरा रूप है।
उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता। आज का स्लोगन है, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.